एक सुनसान हवेली। आर्यन ने दरवाजा खोला। एक खौफनाक आवाज गूंजी। लोग कहते हैं जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। क्या आर्यन और उसके दोस्त इस खतरनाक रहस्य को सुलझा पाए, या हवेली ने उन्हें भी निगल लिया? आखिर किसकी थी वो डरावनी चीख? क्या आर्यन उस हवेली में जिंदा बचा? आखिर क्या हुआ था उस रात? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव मुक्तापुर में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई दशकों से सुनसान पड़ी थी और गांव वालों के अनुसार कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं, जिनमें सबसे भयावह यह थी कि जो भी व्यक्ति उस हवेली में रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि हवेली में एक प्राचीन आत्मा बसी हुई है जिसका नाम मृगनयनी था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि मृगनयनी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जो अपनी जान की सलामती के लिए उस हवेली में बसी हुई थी। लेकिन एक रात हवेली के भीतर कुछ अजीब घटित हुआ और राजकुमारी की आत्मा हमेशा के लिए वहीं फंस गई। तब से लेकर अब तक कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस अजीबोगरीब और खतरनाक हवेली के बारे में कई लोगों ने सुनी थी, लेकिन एक दिन आर्यन, जो एक साहसी और तर्कशील युवक था, ने यह तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। उसे यकीन था कि ये केवल अफवाहें हैं और हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। उसकी नजरें सत्य की खोज पर थीं और उसे यकीन था कि वह इस रहस्य को खत्म कर देगा। आर्यन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली के पास जाने का निर्णय लिया। यह गांव से कुछ दूर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर स्थित थी। रास्ता बहुत ही डरावना था, घने जंगलों से घिरा हुआ, और वहां का वातावरण भी कुछ अजीब सा था। वह और उसके दोस्त रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचने लगे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी और वातावरण गंभीर हो गया। क्या तुम लोग ये देख रहे हो? आर्यन के एक दोस्त ने इशारे से कहा। सभी ने सिर घुमाया और देखा कि हवेली के आसपास की दीवारों पर अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। किसी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और यह दृश्य सच में डरावना था। आर्यन को भी अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। वह और उसके दोस्त हवेली में प्रवेश करने के लिए भीतर जाने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, मानो हवेली के भीतर कोई चीख चिल्लाहट कर रहा हो। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि उनकी हड्डियां तक कंपकंपी से भर गईं। लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चित्र और मिट्टी से जड़े हुए काले निशान थे। अंदर की ठंडक बढ़ रही थी, जैसे हवेली की दीवारें किसी बड़े रहस्य को छुपा रही हों। हवेली के भीतर एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। जैसे ही आर्यन और उसके दोस्त कमरे में आगे बढ़े, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। तुम क्यों आए हो यहाँ? आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। सभी डर के मारे रुक गए। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, यह सिर्फ हवेली की इमारत का शोर होगा, हम डरने से कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक हल्की हवा का झोंका कमरे में घुस आया। कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी छाया खड़ी थी। वह आकार मानव जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ तो खास था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और सामने एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। वह स्त्री कुछ अजीब तरीके से घबराई हुई सी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल और बहुत गहरी थीं। उसकी आवाज में डर और विवशता दोनों थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं समझ सकते कि यहाँ क्या हो सकता है? सभी दोस्त अब डर चुके थे, लेकिन आर्यन ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें तुम्हारा रहस्य जानना है। हम जानते हैं कि तुम मृगनयनी हो। हमें सच बताओ, तुम्हारा क्या हुआ था? संगीन सन्नाटे में मृगनयनी की आत्मा ने जो जवाब दिया, वह आर्यन के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने जो गलती की थी वही अब मेरी सजा बन गई है। मैं उस रात अपनी जान बचाने के लिए इस हवेली में बसी थी, लेकिन मुझे अब इसका पछतावा है।
मैं एक भयंकर दुष्ट आत्मा के जाल में फंस चुकी हूँ। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस हवेली की गहरी काली शक्तियों को समाप्त करना होगा। आर्यन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। क्या वह और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? आर्यन और उसके दोस्तों ने मृगनयनी की आत्मा से कुछ और जानकारी प्राप्त की और फिर अपनी योजना बनाई। उन्होंने जाना कि इस हवेली में एक प्राचीन ग्रंथ था जो उस काली शक्ति को समाप्त कर सकता था जो मृगनयनी की आत्मा को बंधक बनाए हुए थी। यह ग्रंथ हवेली के तहखाने में रखा हुआ था, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें हवेली की भयावह शक्तियों से लोहा लेना था। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, अचानक हवेली में एक जोरदार आंधी चली और दीवारों से सन्नाटे में हलचल होने लगी। अचानक एक विशाल और भयंकर भूतिया आकृति सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। वह आकृति आर्यन और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, हमारे पास केवल एक तरीका है, हमें उस ग्रंथ को ढूंढकर इसका अंत करना होगा। जैसे ही वे तहखाने में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ग्रंथ एक पुराने पत्थर के ढेर के नीचे दबा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वे उसे निकाल पाते, भूतिया आकृति उनके सामने आई और उसने अपनी कटी हुई आवाज में कहा, तुम नहीं जीत सकते, ये मेरी सत्ता है और तुम इसे कभी समाप्त नहीं कर पाओगे। आर्यन ने बिना घबराए उस ग्रंथ को उठाया और पूरी शक्ति से उसकी पूजा शुरू कर दी। अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश हुआ और वह भूतिया आकृति धुंध में घुलकर गायब हो गई। मृगनयनी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में शांति थी और उसने आर्यन को तुमने धन्यवाद मुझे दिया। मुक्त किया, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। आर्यन और उसके दोस्तों ने हवेली का रहस्य सुलझा लिया था। मृगनयनी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और अब हवेली में शांति छा गई थी। यह अनुभव आर्यन के जीवन का सबसे अद्भुत और भयावह था। वे लौटते वक्त इस बात को समझ पाए कि कभी कभी हमें अंधेरे में भी अपने साहस और सच्चाई की तलाश करनी पड़ती है ताकि हम अपने डर से उबर सकें। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसके रहस्य ने आर्यन और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि अंधेरे में भी एक रोशनी होती है जो सत्य की खोज करने वाले को कभी नहीं छोड़ती। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प और रोमांचक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।